नहर किनारे फुटपाथ पे ओझरी का ठेला लगा के अपने बच्चों को पढ़ाया है। इस बाप ने ये सोचा कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे फूल मुरझा ना जाएं। हमारा मिशन ही यही था कि बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। बच्चे बहुत खुशहाल रहे हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार गए हैं, तो जो बच्चे का मुस्तक़बिल है वो अच्छा गुजरे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, कहते हैं कि शम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफ़ान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। कहते हैं कि कुछ करने की ठान ली जाए तो बहाने पाँव तले रोंदे पड़े हुए मिलते हैं। अगर कुछ करने का हौसला हो, इरादे मजबूत हों और नीयत साफ़ हो तो बड़ी से बड़ी मजबूरी भी आपके आड़े नहीं आती। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम खान में और आपको एक ऐसे बाप से, मेहनत कश बाप से आपकी मुलाकात करवाऊँगा कि जिसने नहर किनारे फुटपाथ पे ओझरी का ठेला लगा के अपने बच्चों को पढ़ाया है। इस बाप ने ये सोचा कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे फूल मुरझा ना जाएं। इस बाप ने एक सायादार दरख्त की तरह उन बच्चों की हिफाजत की और उनको मुरझाने से बचाया। ये अरसा 30 साल से इस फुटपाथ पे रेडी लगा के अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। इनका एक बेटा जो है इंजीनियरिंग कर रहा है और एक बेटी जो है वो इस्लामाबाद में ग्रेजुएशन कर रही हैं। इनके बच्चों के माहाना अखराजात कितने हैं, इनके घर के अखराजात कितने हैं और इनकी माहाना इनकम कितनी है, ये इस बाहिम्मत मेहनत कश बाप की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे इनको ख्याल आया कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? असगर अली जी। असगर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जो हिम्मत है, हौसला है, उसको सलाम पेश करूंगा कि आपने एक बड़ा काम किया है। ऐसे वालिदैन को पैगाम दिया है कि जो अपने बच्चों को जो है तालीम सिर्फ इसलिए नहीं दिलवाते कि उनका ज़रिया माश, ज़रिया आमदन कम होता है, तो वो कहते हैं वो पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? जी हमारा मिशन ही यही था कि बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। बच्चे बहुत खुशहाल रहे हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार गए हैं, तो जो बच्चे का मुस्तक़बिल है वो अच्छा गुजरे। हाँ। तो अभी आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितनी उनकी तालीम है और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 बेटियाँ मेरी हैं, 2 बेटे हैं मेरी। एक बेटी मेरी बड़ी है, वो 12 पढ़ के हाफ़िज़ कुरान बन के उसकी शादी कर दी। एक बच्ची मेरी माशाल्लाह है है हाफ़िज़ कुरान, छोटी है, वो 11वीं का भी दाखिला लेके दी है। एक मेरा लड़का है जो पंजाब कालवी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक मेरी बच्ची है जो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में वो अपना इस्लामाबाद में पढ़ रही है। माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आपके घर का जो गुज़र बसर है इससे हो जाता है? अल्लाह बरकत पाने वाला है। हमारे में नशा पता नहीं है, हम तो रिज़्क़ हलाल खाते हैं, इसलिए तो हम काम करते हैं, सीधा घर जाते हैं। घर का हमारा फजूल खर्च नहीं है। तो कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 35-36 साल हो गए जी। 35-36 साल से कर रहे हैं। आपका घर अपना है या किराए का है? नहीं, घर मेरा अपना जी, माशाल्लाह जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आजकल क्योंकि महंगाई का दौर है तो उसमें बच्चों की तालीम, आला तालीमी उनको हासिल यानी कि आप करवा रहे हैं, तो उनके अखराजात कितने हैं? उनके अखराजात है अभी ये फ़ायदा ये हुआ कुछ मेरे साथ अभी चल रहे हैं। मेरी पहले तो मैं पूरी तालीम दवाई है पूरी, मेरी बात सुनो। अभी जो पहले हुकूमतों जो भी आई थी, मेरी बहुत अच्छी हुकूमतें गुजरी थी मेरी बात, जो अभी महंगाई बहुत आ गई है मेरी बात सुनो। हम गुजारा इसलिए कि हमारे में फजूल खर्च नहीं है। हम जो भी यहाँ काम करते हैं रिज़्क़ हलाल करते हैं, अच्छा काम करते हैं। ये जो काम करके जब जाते हैं घर जाते हैं, बार फजूल फिरते नहीं। तो आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीदें हैं? ज़ाहिर है आप अपनी एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो आपकी अपने बच्चों से क्या उम्मीदें हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से करके कहता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ चलेंगे, दुख पर दुख हमारे साथ जाएंगे। जैसे मैंने दुख तकलीफ किया, मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आजकल हमारे माशरे में ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन को एक ऐसी मोड़ पे आके कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्या किया है। तो आप भी कुछ इस तरह की उम्मीद रखते हैं या ऐसे बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इसलिए पैगाम देता हूँ, जो इंसान वो रिज़्क़ हलाल कमा कर बच्चों को खुआएगा ना, उसके बच्चे नाफरमान नहीं होएंगे, फरमा बरदार रहेंगे और माँ पे वो कहने चलेंगे। जो इंसान रिज़्क़ हलाल कमाएगा, पैसे तो आने जाने की चीज़ है, इज़्ज़त होती है हर चीज़ में। तो ये जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये यहाँ पे तैयार करते हैं आप या ये घर पे तैयार? हमारे घर पे होता है जी, इधर नहीं होती, सिर्फ गर्म रहती है। गर्म रहकर और अपना गर्म रहती है, वो तैयार घर होती है।
तो आप के यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे आते हैं या ज़्यादातर आपसे पैक करवा के ले जाते हैं? पैक भी कराते हैं और खाने के लिए टाइम नहीं होगा, जब 1 बजेगा 1-1:30 बजेगा फिर खाने का टाइम होएगा फिर आएंगे। तो आप ये कितने बजे यहाँ पे लगाते मैं हैं? आप 12:30 बजे आता हूँ, 12:30। और ये कितने बजे ख़त्म हो जाता रात है? को 9 बजे तक है। रात को 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो कितने का आप यानी कि कम से कम कितने प्लेट जो है उसका क्या रेट रेट है? हमारे 30 रुपये या 40 रुपये और 50 रुपये में खाना खवा दीजिए। इस महंगाई के दौर में आपके कारोबार भी मुतासर हुए हैं? मुतासर हुए हैं, ठीक है, फिर भी इसमें ये है ना वो सर्कल चलता रहता है, इसलिए गरीब आते हैं वो 50 दे देते हैं, रख लेते हैं, वो सर्कल चलता रहता है। जे हम कहेंगे एक दूसरे को 150 लेंगे, 100 लेंगे, फिर एक जाएगा 3 घंटे बाद दूसरा आएगा। जब हम थोड़े कम पैसे लेंगे ना तो फिर चलता रहेगा सर्कल, ये बात। तो आप यानी ये कह रहे हैं कि आपका गुजर बसर इस महंगाई के दौर में भी ठीक हो रहा है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हो। इस महंगाई में तो बहुत परेशानी थोड़ी आ गई है, नहीं तो सर्कल चलता रहा कि अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह मददगार है, जो इंसान अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह मददगार है, अल्लाह उसका साथ देगा। तो आप हमारे चैनल के तवस्सुस से आप ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को यानी कि कोई ना कोई बहाना बना के नहीं पढ़ाना चाहते, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम इसको पैगाम देना चाहेंगे कि बच्चे की ज़िंदगी है, मुस्तकिल बन जाएगा बच्चों को, आने वाला वक्त जो बच्चे का साथ देगा कि वो पढ़ाई है, वो अपना जो भी रोज़गार तौर से जो काम जो हमने किया है काम, इसलिए वो आने वाली नस्लें नहीं काम करती। मेरी बात सुनो, ठीक है ना, वो आप महसूस समझती है, वो पढ़ाओगे लिखाओगे वो अपना टीचर बनेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे भाई। राणा साहब, क्योंकि आपके बच्चे भी ज़ाहिर है ये वीडियो देखेंगे, आप अपने बच्चों को हमारे चैनल की तरफ से कोई पैगाम देना चाहें, कोई मोहब्बत भरा पैगाम, आपकी जो उनसे उम्मीदें हैं वो पैगाम? बस मैं यही कहता हूँ, जैसे हमने रिज़्क़ रोज़ी हलाल से कमाई है, बच्चों का मुस्तकिल बनाया, ऐसे मेरे वालिदैन जो बच्चे हैं मेरे साथ दें, बस ये है हमारा पैगाम है। हाँ, हमारी दुआ है हर किसी को, जिसकी औलाद है अल्लाह उसको नेक बनाए और उसका माँ प्यो का सहारा बने। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक वालिद किस तरह अपने बच्चों के अरमान सजाए इस फुटपाथ पे अपने खून पसीना दे के उसके अवज़ अपने बच्चों के ख्वाब ख़रीद रहा है। और ऐसे कई वालिदैन हैं जो अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी सर्फ करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं और उनका सिर्फ़ एक ख्वाब होता है और उस एक दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। जो वालिदैन मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके बच्चों की कामयाबी के लिए भी दुआ गो हूँ, और जो बच्चे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनके वालिदैन के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन का साया उनके सरों पे हमेशा कायम व दायम रखे। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।